हमारे साथ मौजूद हैं जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा। सर, आज नीतीश जी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को जो आत्मनिर्भर बनाने की कवायद उन्होंने शुरू की थी, 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से चला गया। अब आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। ये कैसे उन महिलाओं को आप चिन्हित कर रहे हैं कि जिन्हें 2-2 लाख की राशि दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि लगभग 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है और लगभग 32 लाख और आवेदन अभी हमारे पास है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हैं। उनको भी 31 मार्च 2026 तक हम लोग राशि उपलब्ध कराएंगे। तो ये प्रथम किस्त की 10,000 रुपये की राशि है। इसके बाद जो पूरी योजना बनाई गई है उसमें 4 चरण इसके अलावा तय किए गए हैं। पहला चरण है, जो पहला चरण 10,000 रुपये का है, उसके अलावा अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो 20,000 रुपये की राशि उनको उपलब्ध कराई जाएगी और 5,000 रुपया सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन उनको अपना बिजनेस में अपना करना होगा। वो इसीलिए है कि महिलाएं अपना भी उसमें पूंजी का निवेश करें। तीसरे चरण में 40,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी सरकार के द्वारा और उनको 10,000 रुपये की राशि का निवेश करना होगा अपना। फिर 80,000 रुपये की राशि चौथे चरण में दी जाएगी और 20,000 रुपये की राशि वो खुद का निवेश करेंगे। और लास्ट चरण में 60,000 रुपये मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये पूरी स्कीम का रूपरेखा है। हम लोगों ने हर एक चरण के लिए कुछ इंडिकेटर्स, बहुत सामान्य से मानक भी तय किए हैं और मानक इस प्रकार से हैं कि द्वितीय चरण में हम लोगों ने खास तौर पर यह ध्यान दिया है कि महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के साथ जो पहले से जुड़ी हैं और जो नया समूहों में महिलाओं को जोड़ा गया है, महिलाएं लगातार समूह की बैठकों में आएं। समूह में जो बचत करने का जो एक हमारा नियम होता है, जो पंचसूत्र हम लोग जीविका का बोलते हैं, उसका पालन करें। समूह में लगातार वो अपना कंट्रीब्यूशन भी करें, 10 रुपया जो बैठक में प्रति सप्ताह जमा करना होता है। इसके अलावा बिजनेस प्लान तैयार करें। हम लोग ट्रेनिंग, हर एक चरण के लिए अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग तय की गई, उन ट्रेनिंग्स को वो प्राप्त करें। अपना आय व्यय का एक पूरा लेखा जोखा वो मेंटेन करें। तो इस तरीके से हर चरण में हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स रखे हैं और हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जो इन योजनाओं से जुड़ रही हैं उनको बचत, जो एक होता है ना फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी की फॉर्म में, भले ही 100 रुपया का बचत करें, हर महीना बचत का आदत उनको डाली जाए, जिससे कि वो अपने व्यवसाय को आगे लेकर के जा सकें। तो इस तरीके से हम लोगों ने चरण तय किए हैं। वीओ जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, वही योजना में जो लाभुक जिनको लिया जाना है उनके बारे में उनका पूरा इन मापदंडों पर उनका चयन करेंगे। एक बार ये फिर से बताइएगा सर, जो आकलन की बात कही गई कि आकलन करके एक मुश्त राशि भी दी जा सकती है और उसका आकलन किया जाएगा, ये आकलन कौन करेगा और एक मुश्त राशि किसे मिल सकती है? देखिए, एक मुश्त राशि का 2 तरीके के हम लोगों ने प्रोविजन किए हैं। पहला प्रोविजन ये है कि अगर 4, 5, 6, 7, 10 महिलाएं मिलकर के एक रोजगार शुरू करना चाहती हैं समूह के रूप में, तो अगर एक महिला का 20,000 रुपया का ये इंस्टॉलमेंट, जो द्वितीय इंस्टॉलमेंट है, वो ड्यू है, तो ऐसी अगर 10 महिलाओं ने मिलकर के चाहा कि हम लोग सब मिलकर के एक रोजगार शुरू करेंगे, तो 20,000 के हिसाब से 10 महिलाओं का 2 लाख रुपया उस पूरे समूह को एक मुश्त राशि दे दी जा सकती है। साथ ही साथ ऐसा भी हम लोग ये देखेंगे कि जो महिलाएं, अच्छा मान लो उन्होंने व्यवसाय प्रारंभ किया और एक साथ उनको ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है, किसी को 50,000 रुपए की आवश्यकता है, किसी को 1 लाख रुपए की आवश्यकता है या सीधा 2 लाख रुपए तक की भी आवश्यकता है, तो ऐसे कुछ मामलों में, ऐसे इन मामलों के लिए सीईओ अधिकृत रहेंगे जीविका के। तो बिहार भर के ऐसे मामले जिला से रिकमेंड होकर के यहाँ पर आएंगे। कमिटी हम लोग यहाँ पर जिला मुख्यालय स्तर पर बनाएंगे और उनके पूरे प्रपोजल को एग्जामिन कर करके भी एक मुश्त भी 2 लाख रुपए तक की राशि उसको तो आकलन करने ग्रामीण स्तर पर कौन जाएंगे? ग्रामीण स्तर पर जो अभी तक हम लोगों की व्यवस्था है कि जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो समूह, जो हमारा ग्राम संगठन है, वो आकलन करेंगे। वो आकलन कर करके उसको, जो हमारी ब्लॉक लेवल पे एक कमेटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोन मैनेजमेंट कमेटी, चूंकि अभी तक जो व्यवस्था थी वो उसी कमेटी का रूप हम लोग बदलेंगे। वो इस ग्रांट के एस्पेक्ट को भी वो एग्जामिन करेंगे। जो बहुत मिनिमम बेसिक इंडिकेटर्स हैं कि अगर आपने कोई राशि प्राप्त की है, जैसे हमने सतत जीविकोपार्जन में बहुत छोटे छोटे फॉर्मेट्स बना करके सेल्फ डिक्लेरेशन की फॉर्म में, फिर वीओ का एक जो कमिटी होती है वीओ के लेवल पे, वो जाएगी, उसको पूरा एग्जामिन करेगी कि इन्होंने अगर दुकान शुरू की है तो दुकान शुरू की है कि नहीं है, उसमें सामान है कि नहीं है, लगातार बैठ रहे हैं कि नहीं, इनका व्यवसाय को लेकर क्या रुझान है। वो जो कुछ बिंदुओं पर वीओ एग्जामिन करेगा और उसको रिकमेंड करेगा ब्लॉक को, और उसके बाद उनको डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाएगी। तो ये थे हमारे साथ जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा जी ने विस्तार से बताया कि एक मुश्त राशि किन्हें दी जा सकती है और आकलन की प्रक्रिया क्या है। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार ने जो बड़ा कदम उठाया था महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।